स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। ये पेज 178 है। भीमराव अंबेडकर साहब जी का एक पुस्तक है जाति प्रथा। तो समिति की एक बैठक में भाषण देते हुए कहा था कि बॉम्बे महाराष्ट्र का ही भाग है। तो सबसे पहले आप सभी श्रोतागण से एक छोटी सी विनम्र सी निवेदन है कि आप सुनिए इसको, लेकिन पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और हाँ, और सब्सक्राइब करना इसको नहीं भूलिएगा, ठीक है। हाँ? तो मैं सबसे पहले आपसे ये कहती हूँ कि ये जो जातीय प्रथा की पुस्तक है, मुझे इस पुस्तक ने बहुत सारे ज्ञान का दिया है। और मैं पहले इस सब बातों से मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हुआ था। बट जितने भी आप पुस्तकें पढ़िएगा, आप कहते हैं कि एक छोटी लाइफ की स्टोरी पे आपकी कितनी सारी पुस्तकें बन सकती है। और बाबा साहेब की जिंदगी के बारे में इतनी सारी पुस्तक वो भी कम पड़ जाएंगे। कितने सारे स्ट्रगल रहे होंगे, कितनी सारी स्ट्रगल, कितनी सारी जीवन में बातें रही होंगी, घटनाएं रहे होंगे। तो कहते हैं कि किसी भी पुस्तक की इतनी ज्यादा रियल चीज को दर्शाने की औकात नहीं है। जो रियल वास्तविक होती है, वास्तविक अलग बात है, लेकिन हाँ, कुछ हम आकलन जरूर कर सकते हैं कि हाँ ऐसा वैसा हुआ होगा। बात यही है। जनसंख्या कारक का मूल्यांकन करते हुए समय जो दूसरा प्रश्न विचारणीय है वह है कि शेष भारत से आने वाले लोगों का तांता जो यह लाभ कमाने का उद्देश्य से आते हैं और जीविका उपार्जन के लिए, और उनसे कोई भी बॉम्बे को अपना घर नहीं समझता, इसीलिए उनमें किसी भी बॉम्बे की अस्थायी निवास नहीं समझना चाहिए। उनमें बहुत से तो कुछ महीने के लिए आते और वापस चले जाते हैं। बम्बई केवल महाराष्ट्र के लिए है, घर है, और इस किसी के लिए नहीं है। इसीलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बम्बई में बहुसंख्यक लोग कौन है, गैर महाराष्ट्र के गिनना का न तर्क संगत है और न उचित है। इसके अतिरिक्त यह नहीं देखा जाता है कि मुंबई के गैर महाराष्ट्र की बाढ़ चली आती है, उसका कारण ऐसी स्थानीय कानून होगा। उसमें नागरिकता की बढ़ती एक रोका किया जाए। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि बॉम्बे के गैर महाराष्ट्र की बाढ़ चली आती है, उसके कारण अस्थायी कानून का होना जिसके अनुसार नागरिकता की बढ़ती को रोका जा सके। और ये इस बात पर सहमत है या नहीं है, आप जरूर इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। देश का भविष्य है, माता पिता की सेवा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद बहुत जरूरी है आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे ये बात कह रहा है। दूसरी बात ये है, ये तो मैंने आपको ऐसे मोटिवेशन आज कहा, ये पुस्तक में नहीं दी गई है, ठीक है। पुस्तक में ये दी गई है बातें। यदि बम्बई राज्य में ऐसा कानून होता है कि भारत के सभी लोग भागों में बम्बे, यह भी अनुभव नहीं किया जा सकता है कि बॉम्बे के गैर महाराष्ट्र की प्रवाह इसीलिए होती है कि बॉम्बे की एक बंदरगाह, और बंदरगाह इसके पश्चिम तट पर है। यूरोप से बॉम्बे रास्ता यूरोप से कलकत्ता यूरोप की मद्रास की अपेक्षा कहीं छोटा कारण है, और गरीब लोगों की भारी संख्या अपने घर बार छोड़कर अस्थायी निवास करने बॉम्बे में आते हैं। बॉम्बे के दूसरे शहर की तुलना में रोजगार तलाश करना भी आसान है। सच तो यह है कि इस मामले में भिन्न दृष्टिकोण से विचार किए जाने चाहिए, और लोग विगत लगभग 100 वर्ष बॉम्बे आते हैं, और लेकिन इसके बावजूद इस आवाजाही से महाराष्ट्र की शहर में जनसंख्या 48% तक कम नहीं हुई है, और 200 वर्ष बीत जाने के बाद इसकी जनसंख्या का स्वरूप मुख्यतः महाराष्ट्र ही बना हुआ है, जिसका कारण नगर के दूसरे प्रवासी स्वरूप में देखते हैं। गुजराती लोग प्रवासी होते ही हैं, लेकिन कुछ तर्क वितर्क ऐसे होते हैं कि जो महाराष्ट्र के एक भाग के रूप बनाए रखने के लिए पक्ष में प्रस्तुत किए जाना चाहते हैं। बम्बई महाराष्ट्र का एकमात्र मिश्रित नगर नहीं है, कलकत्ता और मद्रास भी विकसित नगर है। यदि कलकत्ता पश्चिम बंगाल में और मद्रास राज्य की भाग हो सकता है, तो
हाँ, बम्बई के को महाराष्ट्र का भाग बना दो में इसमें क्या आपत्ति है? यही है कि प्रश्न जो प्रत्येक महाराष्ट्र पूछेंगे और इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि मेरे मस्तिष्क में एक ही उत्तर आता है कि जो कांग्रेस की आला कमान का यह विचार है कि महाराष्ट्र दूसरे पर शासन करने का योग नहीं है और यह महाराष्ट्र का चरित्र पर लांछन लगाना है और उसे हरगिज सह नहीं कर सकते हैं। तो मैं यह कहते हैं कि आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन को अपडेट मिले, ठीक है। और इस ऑडियो सीरीज को जितने भी लोग सुनते हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। और मैं इसे एक कहती हूँ कि आप इसको सुनिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर जितना जितना हो सके शेयर कर दीजिए, जिससे कि कोई वीडियोस मिस ना हो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आप कहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पापा से बढ़कर आपकी लाइफ में कुछ नहीं होना चाहिए। पापा जितना मेहनत करते हैं मम्मी भी करती, दोनों इक्वल है। बट आप अच्छे से पढ़ाई करो, माँ बाप का बारे में सोचो और अच्छी लाइफ जियो, उनसे बड़ा कुछ नहीं है।